डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईपीयू बीएससी नर्सिंग राउंड 3 काउंसलिंग के बारे में। आईपीयू की जो राउंड 1 की एंड राउंड 2 की जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है एंड दोनों जो राउंड है कंप्लीटली प्योरली नीट एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर कंडक्ट हुए हैं। लेकिन अब आईपीयू का राउंड 3 की जो काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है वो नीट एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ सीईटी के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर भी कंडक्ट किया जाएगा। सीईटी के स्टूडेंट भी अब राउंड 3 से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आपने आईपीयू का सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो बीएससी नर्सिंग के लिए आप राउंड 3 से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पोर्टल जो है बहुत ही जल्दी एक्टिव होने वाला है, तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होंगे तो इसके ऊपर भी मैं लास्ट में बताऊंगा, तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक के जरूर देखिएगा। राउंड 3 के अंदर जो है नीट एंट्रेंस एग्जाम को जो है प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है देन सीईटी। जो राउंड 3 के अंदर सीईटी के अलॉटमेंट के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं एज कंपेरिजन टू नीट। जो राउंड 3 के अंदर मोस्टली नीट के बेसिस पर ही सीट अलॉटमेंट होती है। इसके बाद एक राउंड कंडक्ट किया जाएगा स्पोर्ट राउंड। इसके अंदर भी दोनों के दोनों नीट एंड सीईटी दोनों के बेसिस पर जो इसमें एडमिशन होगा। एंड लास्ट राउंड होगा एक स्पेशल स्पोर्ट। ये राउंड जो है ऑफलाइन भी हो सकता है ऑनलाइन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आईपीयू की गाइडलाइंस क्या आती है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड ये ओनली सीईटी के बेसिस पर ही कंडक्ट किया जाएगा, जैसा कि प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के बेसिस पर चल रहा है। स्पेशल स्पोर्ट के अंदर ओनली सीईटी कैंडिडेट का अलॉटमेंट होता है। एंड एक बार वो बता दूं कि राउंड 3 कंप्लीट होने के बाद स्पोर्ट राउंड के साथ साथ आईपीयू की मैनेजमेंट कोटा की काउंसलिंग भी स्टार्ट होगी। अगर कोई भी कैंडिडेट मैनेजमेंट कोटा की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका मैनेजमेंट कोटा में आपका लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग आएगा, उसके बाद सेवियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग है एंड उसके बाद आईपीएचआई है, इम्पैक्ट पैरामेडिकल हेल्थ साइंसेज है। ये दोनों जो न्यू कॉलेज ऐड हुई है ये आईएनसी अप्रूव्ड अभी तक नहीं है, तो अगर आप एडमिशन इसमें ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिएगा। एंड लक्ष्मीबाई बत्रा जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है ये बेस्ट कॉलेज है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 6 सीट इसके अंदर हो गई एंड दोनों के अंदर टोटल 4 सीट रह गई, तो आपके पास 14 सीट यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के लिए बीएससी नर्सिंग के लिए इस बार रहने वाली है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। आईपीयू की काउंसलिंग आखिर कब स्टार्ट हो सकती है राउंड 3 की, तो राउंड 3 की जो काउंसलिंग है आपका 3 से 4 दिन के अंदर आपका इसका नोटिफिकेशन आने की आपकी प्रोबेबिलिटीज रहेगी। बहुत ही जल्दी इसका नोटिस कंप्लीट शेड्यूल इसका डिक्लेयर किया जाएगा। एंड इसके साथ साथ राउंड 3 के अंदर सीईटी का पोर्टल भी ओपन होगा। एंड सीईटी कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्या करना होगा, जब भी आपकी डेट अनाउंस होगी पोर्टल एक्टिव होगा, उसी के साथ आपके पास ऑप्शन आएगा, उसी सेम यूजर आईडी जो लॉगिन है एग्जाम के टाइम पर आपको बनाई थी उसी यूजर आईडी एंड पासवर्ड के साथ आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके पास काउंसलिंग फॉर्म का ऑप्शन आएगा। काउंसलिंग फॉर्म आपको उसके अंदर क्लिक करना है एंड काउंसलिंग फॉर्म में क्लिक करने के बाद कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, वो डिटेल्स आपको सिंपली फिल करना है एंड फिल करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे यहाँ पे आपको कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है, जो एग्जाम में आपने फीस पे की है उसी फीस से आपकी जो है इसमें काउंसलिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट फॉर्म फिल होने के बाद आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। जब चॉइस फिलिंग एक्टिव होगी एंड जो जो कॉलेज आपको दिखेगी उन चॉइस फिलिंग में तो आपको उनको वो प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको उन कॉलेज को फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको रिजल्ट का वेट करना है। ये सिंपल सा प्रोसेस रहेगा, जैसा कि नीट कैंडिडेट के लिए रहा है वैसा ही सीईटी के लिए भी रहने वाला है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के। सीईटी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट नीट एंड सीईटी दोनों के लिए कॉमन रहने वाले उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, आपके पास अपना आधार कार्ड एंड उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए, जो कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में, एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज किया जाएगा। नंबर 2, आपके पास अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी के साथ आपका एनसीएल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। नंबर 3 पर अगर हम बात करते हैं तो इसके आपके पास 10th एंड 12th की जो है मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए एंड उसी के साथ उनका पासिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नंबर 4 पे बात करते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। एटलीस्ट आपके पास 5 से 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपके पास होने चाहिए, ठीक है। नंबर 5 पर यहाँ पे बात करते हैं टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया एंड साथ साथ आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये जो है कॉमन सर्टिफिकेट है जो कि नीट एंड सीईटी दोनों कैंडिडेट को इसे रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है जो सीईटी के लिए। तो सीईटी कैंडिडेट को यहाँ पे दो सर्टिफिकेट जो है उनके पास होने चाहिए। नंबर 1, आपका सीईटी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आईपीयू का वो आपके पास होना चाहिए, उनकी प्रिंट आउट आपको रखनी है एंड उसी के पास सीईटी का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। एंड नीट कैंडिडेट को आपको नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए एंड नीट का एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए एंड नीट का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आईपीयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसकी भी आपको प्रिंट आउट रखनी है एंड जो 60,000 रुपीज अगर आपको सीट अलॉटमेंट होती है तो उसकी भी आपको प्रिंट आउट लेनी है।
फीस पेमेंट की प्रिंट आउट भी बहुत नेसेसरी है। कहीं भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है तो इसको भी आपको प्रिंट आउट लेके आपको रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट हो गए आईपीओ की काउंसलिंग करते टाइम। इसके साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे कि कुछ एफिडेविट है, जैसे कि गैप एफिडेविट है। अगर आपने 12th और ईयर ऑफ एडमिशन के बीच में कोई गैप है, मान लीजिए 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का आपके पास गैप पीरियड है, तो आप गैप एफिडेविट भी बनवा सकते हैं। उसके बाद जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ की होती है। अगर इसके आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है 1 साल 2 साल पुराना है तो इसके रिन्यू करवा दीजिए। आप एक प्रॉपर फॉर्मेट लेके उसके ऊपर जो सिग्नेचर है उसके सिग्नेचर करवा के आप उसको स्टैंप लगवा के उसको वेरीफाई करवा दीजिए। न्यू कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाइए एंड गैप एफिडेविट भी आप बनवा के रखिए। इसकी भी आपको काउंसलिंग में रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एडमिशन के टाइम पर इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपको सबमिट करने के लिए बोला जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।